ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो कामनाओं और इनके बारे में आगे चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मन मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तुषा। चलिए इसका अर्थ देखते हैं एक बार। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से जो है इंद्रियाणि इंद्रियों से पराण्याहु इंद्रियों से पर यानी श्रेष्ठ यानी कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली ज्यादा नियंत्रक क्या है। हमारी इंद्रियों से इंद्रियां जो हैं वो उनसे अधिक शक्तिशाली और जो कुछ भी है वो शरीर से हमारी इंद्रियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इंद्रियों से मन अधिक शक्तिशाली है और मन से बुद्धि अधिक शक्तिशाली है। और इन सब तीनों से अधिक जो पर है या उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है या उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इन सब को चलाने वाला जो है वो है परमात्मा या आत्मा। क्या इसका अर्थ हुआ? तो भगवान कहते हैं कि शरीर जो है स्थूल शरीर जो हमारा ये हाथ पैर तन सर सिर इत्यादि दिखते हैं पेट है ये सभी चीजें इनसे इंद्रियां अधिक शक्तिशाली। कैसे? देखिए शरीर जो होता है आंखें अपना काम करती हैं लेकिन इंद्रिय आंखों के पीछे जो कर्मेंद्रिय है कौन सी नेत्रेंद्रिय वो जब अपना काम करती है तब हम उस दृश्य पे हमारा ध्यान जाता है और दृश्य अच्छा है कि नहीं अच्छा ये तो मन बताता है। तो आंखें जो कि शरीर का भाग है वो केवल देखती हैं लेकिन उन पे विश्लेषण कौन करता है? पहले इंद्रियां मतलब उनकी नेत्रेंद्रिय और उसके बाद मन और उसके बाद बुद्धि। तो ये बात भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आया है कि ये श्रृंखला कैसी है और इस सब में सर्वोच्च स्तर पर आम तौर पर आज के समय में हम समझते हैं कि बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बुद्धि के आगे कुछ नहीं है। पर भगवान यहाँ गीता में कुछ और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शरीर के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर परमात्मा। ऊपर का मतलब यहाँ बड़ा साधारण है। शरीर को इंद्रियां चला सकती हैं, इंद्रियों को मन चला सकता है, मन को बुद्धि संभाल सकती है लेकिन बुद्धि को संभालने वाली आत्मा है। अब इसको एक तरीके से आप यूं भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने मन पे आपने नियंत्रण कर लिया तो बुद्धि जो है बुद्धि मन पर नियंत्रण कर ले तो व्यक्ति जल्दी भटकता नहीं है। लेकिन अगर मन बुद्धि पर नियंत्रण कर ले तो क्या होता है? बुद्धि बहुत तीव्र है लेकिन वो कभी इस चीज के पीछे भाग रहा है कभी उस चीज के पीछे भाग रहा है। तो ये हमने इसलिए समझा क्योंकि ये श्रृंखला है, एक के ऊपर एक हायरार्की है, एक के ऊपर एक है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हम सामान्यतः तो सोचते हैं कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, जो सबका नियंत्रण है करती है। लेकिन भगवान कहते नहीं ऐसा नहीं है। अगर बुद्धि सबका नियंत्रण करती होती तो बुद्धि खुद क्यों कभी कभी फेल हो जाती है या कहती है। आपने कभी कभी स्वयं कहा होगा या दूसरों के मुंह से सुना होगा आज बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो अगर बुद्धि सबकी नियंता है तो उसे तो रोज काम करना चाहिए, जब चाहो तब काम करना चाहिए। फिर क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि बुद्धि सबकी नियंता नहीं, बुद्धि का नियंता कोई और है, वो है परमात्मा। और ये बात जब समझ में आनी आरंभ होती है तो उसके बाद से जीवन का रंग ही बदल जाता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।